और अब एक और बड़ी खबर यानी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र हमने कल भी अपने न्यूज इनसाइट में किया था। शरद पवार की चुप्पी और शरद पवार के इस्तीफे को लेकर। शरद पवार की चुप्पी यानी पवार और उस चुप्पी पर हावी है जो पॉलिटिक्स, आज इस पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढने में पूरी एनसीपी लगी रही, लेकिन पवार टस से मस नहीं हुए। और पवार के करीबी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि पवार अभी भी समय मांग रहे हैं। क्या पवार समय मांग रहे हैं या उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश हम करेंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से एनसीपी के नेताओं में बहुत खलबली मची हुई है। और मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पार्टी का अब सरपरस्त नेता जो है वो इस्तीफे की पेशकश कर चुका है। पार्टी के नेता इस बात का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि अब आगे क्या होगा। अगर शरद पवार इस्तीफे पर अड़े रहे तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, सुप्रिया सुले और अजीत पवार को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसे विस्तार से समझते हैं कि अब शरद पवार का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और शरद पवार के विषय में एक बात कही जाती है कि शतरंज की बिसात बिछते ही पवार ये जान लेते हैं कि कैसे घोड़े की अगली चाल चली जाएगी, यानी ढाई घर का घोड़ा कैसे चला जाएगा, ये पवार बिसात बिछाते ही समझ जाते हैं। और शायद पवार की राजनीति की ये खासियत है, ये बानगी है कि वो घोड़े को उचित तरीके से ढाई घर चलाते हैं, पीछे लेते हैं और फिर जो सामने वाला पक्ष है उसे मात देते हैं। पवार कहीं यही शह मात का खेल तो नहीं खेल रहे हैं अपने इस्तीफे के जरिए। ये शह और मात का खेल जो है वो पवार की राजनीति का एक बड़ा प्रतिबिंब है, जिसे पवार कई बार दिखाते रहे हैं। पवार को मालूम है कि उनके किस कदम से पार्टी और उनकी छवि पर क्या असर पड़ सकता है। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि वह अपनी ही पार्टी नहीं बल्कि देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में हमेशा वक्त की नजाकत को समझना जरूरी होता है। और पवार वक्त की नजाकत को बाखूबी समझते हैं। साथ ही मौजूदा हालात में इस घटनाक्रम को हम अगर देखें तो एनसीपी के भविष्य पर 4 तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, और जिन कयासों पर संभवतः पवार ने भी कई बार सोचा होगा, क्योंकि पवार भी विकल्प जरूर सोचते हैं और सोचना राजनीतिक नेताओं का काम भी होता है। सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है, इसकी हम चर्चा करेंगे, यानी जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा जरूरी है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि शरद पवार खुद अध्यक्ष बने रहें और 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए जाएं। माना जा रहा है कि शरद पवार पार्टी में अपनी शक्ति देखना चाहते हैं। इस्तीफे के बाद शरद पवार ने वो तमाम ताकतें अपने पास फिर से केंद्रित कर ली जो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी। यानी आप इशारा समझ रहे होंगे कि अजीत पवार पिछले दिनों जिस तरह से एक दबाव की रणनीति बना रहे थे, खास तौर पर एनसीपी के ऊपर, शरद पवार के ऊपर और महाविकास अघाड़ी के ऊपर, और उस दबाव से ये बात भी शामिल थी कि उनके पास एनसीपी का एक धड़ा है जो कई बार खबरों में भी आया और कुछ लोगों की जुबानों से भी आया कि कुछ लोग शरद पवार के साथ हैं तो बहुत से लोग अजीत पवार के भी साथ हैं। और अजीत पवार इसी को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी दिखे थे। अब पवार के इस्तीफे की पेशकश ने अजीत पवार के पूरे प्लान को धराशायी कर दिया। अब बड़ी संख्या में लोग पवार से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अजीत बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में संभव है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले, साथ ही पार्टी चलाने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं। दूसरी संभावना, ये संभावनाएं हैं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरी संभावना यह है कि बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार को अपनी विरासत सौंप दें। हो सकता है कि 2 कार्यकारी जो अध्यक्ष बने उनमें ये दोनों शामिल हों, लेकिन पवार परिवारवाद की राजनीति यहां दिखाएंगे नहीं। एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर 2 बड़े दावेदार हैं। शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का नाम इसमें सबसे पहले आता है। अजीत पार्टी प्रमुख के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। पार्टी पर उनका काफी प्रभाव है। यही कारण है कि जहां शरद पवार खुद नहीं होते हैं वहां अजीत को भेजा जाता है। अजीत ने अब पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली थी। बगावत के बावजूद जब वापस अजीत शरद पवार के साथ गए तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम शरद पवार ने बनवाया। इसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो भी शरद पवार ने अजीत को नेता प्रतिपक्ष बनाया।
अजीत के साथ सबसे बड़ी ताकत पवार नाम की है और शरद पवार के भतीजे होने की है। अजीत के साथ पवार शब्द ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे चोली दामन का साथ, क्योंकि वो उनके भाई के ही बेटे हैं। ऐसे में संभव है कि पार्टी की बागडोर अजीत पवार को दी जा सकती है। हालांकि जब अजीत से इस बाबत सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें शरद पवार अध्यक्ष बनाएं तो वो क्या बनेंगे, इस पर अजीत पवार ने साफ इनकार कर दिया। बोले इसका सवाल ही नहीं बनता, ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब अजीत को ये लगता है कि पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा जो है वो इस वक्त शरद पवार की तरफ उम्मीदों से देख रहा है कि वो क्या फैसला लेते हैं, और वो फैसला हरगिज इस तरह का नहीं होगा। दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी और दूसरी प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। सुप्रिया तेज तर्रार नेता हैं और बोलने में काफी माहिर हैं। उनकी वाक्शैली से लोग कायल हो जाते हैं। सुप्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की कमान आगे आने वाले दिनों में सुप्रिया को मिले। दिल्ली की राजनीति में सुप्रिया शरद पवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रफुल्ल पटेल के समकक्ष मानी जाती है। यानी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दिल्ली में होती है उसमें सुप्रिया सुले एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे तो पवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ही दिल्ली की राजनीति देखते हैं, लेकिन सुप्रिया का कद भी कोई कम नहीं है। तीसरी संभावना यह भी है कि किसी करीबी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इस बात की संभावना काफी है कि एनसीपी भी उन दलों में शुमार है जिस पर बीजेपी हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। ऐसे में संभव है कि एनसीपी में भी पवार परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं, और इससे दो फायदे होंगे, यानी परिवारवाद का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर लगा रही है वो भी धुल जाएगा, और दोनों यानी सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच जो पावर टसल है वो भी थम जाएगी, और असली मालिक जो होंगे शरद पवार हमेशा के लिए रहेंगे। इसमें जो भी हो वो पवार परिवार के करीबी होंगे, क्योंकि अगर बाहर का व्यक्ति भी होता है तो वो पवार परिवार का करीबी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी शर्तें ही माननी पड़ेगी। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल जैसे कुछ नाम काफी चर्चा में हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल फिलहाल इस दौर से अपने आप को अलग रख रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले हम सुनवाते हैं। नहीं, मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जो भी पवार साहब के फैसला पहले क्या होता है उसके बाद ही ये अगले फैसले की बात हम करेंगे। अब जो चौथी संभावना है वो ये है कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय तो अजीत को सूबे की कमान सौंप दी जाए। इस तरह की भी चर्चा है कि अभी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सांसद हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो काफी दखल भी देती हैं। वहीं अजीत पवार की महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में संभव है कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति सौंप दी जाए और अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान दे दी जाए। ये तो हुई एनसीपी के भविष्य की बात। अब ये समझना भी जरूरी है कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद से विपक्षी दलों में भी काफी हलचल है, और वो क्यों है। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से विपक्षी दलों में हलचल तेज हो गई है। अभी तक शरद पवार विपक्षी एकजुटता के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। यह काम वो विपक्ष की धुरी के तौर पर कर रहे थे, और विपक्ष के बड़े नेताओं में पवार शुमार हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता उनकी बात मानते हैं, और वो कांग्रेस के साथ आने के लिए सिर्फ शरद पवार और नीतीश कुमार की बात पर आगे आ सकते हैं। अगर ऐसे में शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहे तो विपक्षी एकजुटता के लिए एक झटका माना जाएगा। हालांकि पवार ये कह रहे हैं कि वो विपक्षी एकता के लिए ही काम करेंगे। एनसीपी का एक गुट भाजपा के साथ गठबंधन भी चाहता है। ऐसे में अगर एनसीपी नए अध्यक्ष ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो विपक्षी एकता को झटका लग सकता है। हालांकि पवार अपनी भूमिका और बड़ी करना चाहते हैं, और वो भूमिका विपक्ष की एकता को लेकर ही होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि पवार के ऊपर कुछ न कुछ तो दबाव है। क्या वो दबाव परिवार का है या फिर वो दबाव औद्योगिक घराने का है, क्योंकि पवार की भूमिका शुगर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मानी जाती है। ऐसे में क्या यह फैसला किसी दबाव के तहत लिया गया है या फिर अपनी पार्टी में अपना दबदबा बनाने के लिए है, क्योंकि इन दिनों दोनों का असर विपक्ष की एकता पर दिखाई देगा। पवार के काफी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भारत के कई औद्योगिक घराने के साथ हैं, और विपक्ष के नेता ये बात जानते हैं कि अगर पवार विपक्ष की धुरी बने तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा।